अगर रिस्क लेना जरूरी है तो ज्यादातर लोग जिंदगी भर सुरक्षित रास्ता ही क्यों चुनते हैं? अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने कभी ना कभी जोखिम लिया था तो हम उससे इतना डरते क्यों हैं? क्यों लाखों लोग अपने सपनों के बारे में सोचते हैं लेकिन उन पर काम शुरू नहीं करते? क्यों लोग नई स्किल सीखने में देर करते हैं, इन्वेस्ट शुरू करने में देर करते हैं, बिजनेस शुरू करने में देर करते हैं और कई बार अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले भी टालते रहते हैं? क्या रिस्क वास्तव में इतना खतरनाक है या फिर हमारा दिमाग उसे उससे बड़ा बनाकर दिखाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच सुरक्षित रास्ता सुरक्षित होता है या कई बार वही रास्ता हमें सबसे बड़े रिस्क की ओर ले जा रहा होता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। बिहार के एक छोटे शहर में रहने वाला रवि एक निजी कंपनी में काम करता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। नौकरी ठीक ठाक थी, सैलरी समय पर मिल जाती थी और परिवार भी संतुष्ट था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रवि के मन में एक सपना था। उसे डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज था और अक्सर सोचता था कि एक दिन अपना छोटा सा एजेंसी या बिजनेस शुरू करेगा। कई बार उसने इंटरनेट पर वीडियो देखे, नोट्स बनाए और योजनाएं भी तैयार की। उसे लगता था अगर वह शुरुआत कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हर बार एक सवाल उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता था, अगर मैं असफल हो गया तो? एक दिन रवि ने सचमुच शुरुआत करने का फैसला किया। उसने संभावित ग्राहकों की सूची बनाई, कुछ दुकानदारों से बात करने की योजना बनाई और यहाँ तक कि अपने बिजनेस का नाम भी सोच लिया। उसे लग रहा था इस बार वह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसी रात उसने खर्चों की एक सूची देखी। घर का खर्च, माता पिता की जरूरतें, भविष्य की जिम्मेदारियां। अचानक उसका कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ गया। उसने खुद से कहा, अभी नहीं, पहले थोड़ा और सुरक्षित हो जाए, फिर शुरू करूंगा। और उसने फैसला कुछ महीनों के लिए टाल दिया। कुछ महीने बीत गए, फिर कुछ और महीने। रवि अब भी नौकरी कर रहा था, उसका सपना अब भी मौजूद था, लेकिन सिर्फ उसके दिमाग में। दिलचस्प बात यह थी कि हर बार उसे कोई न कोई नया कारण मिल जाता था। कभी बाजार सही नहीं लगता, कभी पैसा कम लगता, कभी समय कम लगता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि समस्या परिस्थितियों में नहीं थी। समस्या यह थी कि उसे कभी भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था और शायद ऐसा दिन कभी आने वाला भी नहीं था। इसी दौरान उसके ऑफिस में काम करने वाला अमित शाम को एक्स्ट्रा समय में छोटे व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया का काम करने लगा। शुरुआत में उसके पास सिर्फ 2 ग्राहक थे, कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी। कई बार ग्राहक भुगतान में देर करते थे, कई बार उसे देर रात तक काम करना पड़ता था, लेकिन वह लगातार सीख रहा था और आगे बढ़ रहा था। लगभग 1.5 साल बाद उसके पास इतने ग्राहक हो गए कि उसकी अतिरिक्त आय उसकी नौकरी की सैलरी के बराबर पहुंच गई। यह देखकर रवि हैरान था। वह सोच रहा था, जिस काम के बारे में मैं सालों से सोच रहा हूं, कोई और वही काम शुरू करके इतना आगे कैसे बढ़ गया? एक दिन रवि ने अमित से सीधा सवाल पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? अमित ने जवाब दिया, बहुत लगा था। मैंने कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मैंने छोटा स्टेप उठाया, पहले एक ग्राहक खोजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मुझे लगा कि कोशिश करने का जोखिम शायद कोशिश न करने के जोखिम से छोटा है। यह बात रवि के मन में बैठ गई। उस रात उसने पहली बार सोचा कि शायद वह असफलता से नहीं बल्कि अनसर्टनिटी से डर रहा था और यही डर उसे सालों से रोक रहा था। असल में इंसान का दिमाग सुरक्षा पसंद करता है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवित रहना था। इसलिए हमारा दिमाग आज भी ऐसे फैसलों को पसंद करता है जिनमें खतरा कम दिखाई दे। यही कारण है
कि जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेने की सोचते हैं, हमारा ध्यान संभावित लाभ से ज्यादा संभावित नुकसान पर जाता है। वैज्ञानिक इसे लॉस एक्शन कहते हैं, यानी हमें कुछ खोने का डर कुछ पाने की खुशी से ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए सुरक्षित रास्ता हमें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। कई बार सुरक्षित दिखने वाला रास्ता ही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। केवल एक नौकरी पर निर्भर रहना, नई स्किल ना सीखना, इन्वेस्ट ना करना और बदलती दुनिया के साथ खुद को अपडेट ना करना, ये सभी ऐसी जोखिम है जो धीरे धीरे असर दिखाते हैं। समस्या यह है कि इनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग इन्हें रिस्क मानते ही नहीं, जबकि कई बार भविष्य में यही चीजें सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। यही कारण है कि सफल लोग जोखिम से भागते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। बिना सोचे समझे छलांग नहीं लगाते। वे तैयारी करते हैं, सीखते हैं, स्मॉल स्टेप उठाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके लिए रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं होता। उनके लिए रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना और उसके लिए तैयार रहना। दुनिया के ज्यादातर बड़े अवसर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो डर के बावजूद पहला स्टेप उठाने की हिम्मत रखते हैं। तो आखिर अगर जोखिम लेना जरूरी है, तो ज्यादातर लोग जिंदगी भर सुरक्षित रास्ता ही क्यों चुनते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, समाज सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनसर्टेनिटी हमें असहज बनाती है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि पूरी तरह सुरक्षित रास्ता शायद होता ही नहीं है। हर रास्ते में जोखिम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जोखिम हमें आगे बढ़ा सकते हैं और कुछ हमें हमेशा एक ही जगह रोके रख सकते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि जोखिम लेना है या नहीं, सवाल यह है कि आप कौन सा जोखिम चुनेंगे, अपने सपनों का पीछा करने का या उन्हें हमेशा के लिए टाल देने का। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा जोखिम कोई कदम उठाना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी इंतजार करते रहना होता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं समझदारी से जोखिम लेना सीख रहा हूं।